हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लाइफ के आप जिस फेज में हो, आई मीन इन एनी वॉक्स ऑफ योर लाइफ, आपका हेल्दी होना बहुत मायने रखता है। इस बात से किसी को कोई इनकार नहीं हो सकता है। दोस्तों, हमारे हेल्दी रहने में आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका है, जो कि बहुत लंबे समय से इग्नोर की जाती रही है। इस सोशल मीडिया के दौर में भी ऐसे बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं जो आए दिन कोई ना कोई पोस्ट करते रहता है, बट फिर भी हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता है। मैं खुद व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं इतना प्रभावित हूँ आयुर्वेद से कि जिसकी वजह से एक बहुत ठोस वजह मेरे पास है कि जिसकी वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि जो फ़ायदा मुझे मिल रहा है वो फ़ायदा आप तक भी पहुँच सके। दोस्तों, जब भी कोई बीमारी होती है किसी भी इंसान के भीतर, तो हम अक्सर डॉक्टर के पास दौड़ते हैं क्विक फिक्स के लिए। लेकिन जो क्विक फिक्स, जो मेडिसिन, जो एलोपैथिक, विशेषकर जो एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हमें प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, वो हमारे बीमारी का क्योर नहीं होता है। यानी कि इस केस में ये होता है कि हम टेम्पररी आराम या टेम्पररी रिलीफ तो हमें मिल जाती है, बट इसका ठोस कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। और दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम बहुत निराशा से घिरते जाते हैं। हमें ये लगता है कि कहीं हमारी ये बीमारी ठीक ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बीमारी मेरी जान निकल जाए दोस्तों। और ऐसे समय में हम हमेशा भगवान को कोसते हैं या भगवान को याद करते हैं या अपने कर्मों की सजा ये मानते हैं। कोई भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जब आप जाते हैं अपने किसी भी बीमारी को ठीक करवाने के लिए, तो वहाँ पे आपको जो डॉक्टर होते हैं वो आपको सलाह देते हैं पंचकर्म करवाने की। दोस्तों, पंचकर्म जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पंचकर्म यानी 5 तरह के कर्म, यानी 5 काम उसमें कराए जाते हैं। दोस्तों, वामन होता है, उसमें नस्य होता है, विरेचन होता है, बस्ती होती है और रक्त मोक्ष होता है। यानी ये जो 5 क्रियाएं हैं दोस्तों, ये 5 क्रियाएं मिलकर इंसान के शरीर को इतना साफ और शुद्ध कर देती है कि इंसान वापस अपनी हेल्दी अवस्था में आ जाता है। और तब ऐसी अवस्था में जो भी बीमारी होती है उसको मजबूर हो जाता है इस हमारे शरीर रूपी घर को छोड़ने के लिए। तो इस दृष्टिकोण से अगर आयुर्वेद की बात माने तो ये पंचकर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, पंचकर्म, ये वीडियो का मकसद बिल्कुल नहीं है कि आपको मैं ये सलाह दूं कि आप पंचकर्म करवाइए, बल्कि इस वीडियो को इसलिए बनाया जा रहा है कि पंचकर्म के जगह पे भी डॉक्टर वसंत लाड के द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि होता यह है दोस्तों कि पंचकर्म एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है आयुर्वेद की जो हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो वो चूँकि खर्चीली व्यवस्था है आयुर्वेद में। यानी जो चिकित्सालय होते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, वो आपसे अच्छा खासा अमाउंट वसूलते हैं। और चूंकि हमें ये अच्छे से पता है कि जैसे कि एलोपैथ में ये होता है कि एक क्विक फिक्स दे दी जाती है। यानी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, ये दर्द हो रहा है, तो आप ये दवा खाएं। जब तक दवा का असर है तब तक वो ठीक है, उसके बाद बीमारी अपना मुंह फिर से उठाना शुरू कर देती है। तो ऐसी अवस्था में पंचकर्म के जो भी मतलब पंचकर्म करने के लिए जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं आयुर्वेद में, आपको जरूर करना चाहिए। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो विशेषकर पंचकर्म के जगह पे ऐसा चीज़ हम क्या करें जिससे हमें वही फायदे मिले। तो डॉक्टर वसंत लाड के द्वारा बताई गई एक बड़ी फेमस कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको छोटी सी भूमिका दे दूँ कि डॉक्टर वसंत लाड अभी के समय में वो अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पुणे के वो 3 साल डायरेक्टर रहे हैं और 15 साल उन्होंने बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो उनके पास आयुर्वेद को लेकर काफ़ी ज़्यादा जानकारी है और उसको वो देश और विदेशों में भी इसको फैला रहे हैं। वैसे मेरे भाई और बहन जिनको अंग्रेजी की समस्याएँ होती हैं, जो इन चीज़ों को पढ़कर नहीं समझ सकते हैं, या फिर जो शॉर्ट में, या फिर यूँ कह सकते हैं कि रिफाइंड वे में और शॉर्ट में बस उनको जानना है, उनके पास जानकारी होनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं पंचकर्म की, और पंचकर्म चूँकि नाम से हमें अगर पंचकर्म क्यों करना है, तो पंचकर्म है एक प्यूरिफिकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है सिंपल होम प्यूरिफिकेशन, यानी ऐसी पद्धतियाँ जो आप घर पे करके आप अपनी बॉडी को 100% साफ रख सकते हैं, और ये सेफ भी है। दोस्तों, सबसे पहली जो बात है वो आती है इंटरनल ओलिएशन की। इंटरनल ओलिएशन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऑयल यानी कि तेल।
तेल का काम क्या है दोस्तों? तेल का काम है चिकनाई देना, यानी कि तेल जहाँ कहीं भी हम लगाएंगे वहाँ पे चिकनाहट आती है। दोस्तों हमारे बॉडी के भीतर भी जब हम घी खाकर अपने बॉडी के भीतर, या जो लोग घी नहीं खाते हैं तो दोस्तों उसके जगह पे क्या खाना है, इसके पीछे का मेरा एक वीडियो आप लोगों के लिए ही मैंने ये डाला था कि जो लोग घी नहीं खा सकते वो क्या खा सकते हैं, तो उसको ज़रूर देखें। दोस्तों घी में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके बॉडी के भीतर बैठे, यानी कि सेल्यूलर, सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटे लेवल पे भी, जो सेल्यूलर लेवल पे भी जो टॉक्सिन्स जो बैठे पड़े होते हैं उनको निकालने में घी काफ़ी सहायक होता है। तो दोस्तों बात आती है कि घी कैसे खाएं। दोस्तों 60 ml घी खाने की सलाह दी गई है डॉक्टर के द्वारा, जो कि सुबह सुबह खाली पेट आपको लेनी है। ये जो 60 ml का जो घी है वो गुनगुना होना चाहिए, यानी लिक्विफाइड फॉर्म में होना चाहिए। अब घी, चूंकि हमारा सभी का, हम लोगों का बॉडी जो है वो अलग अलग है, यानी कुछ वात के हैं, कुछ पित्त के हैं और कुछ कफ के हैं। दोस्तों जो वात वाले लोग होते हैं उनको घी कैसे लेना है? वात वाले लोग घी 1 चुटकी सेंधा नमक के साथ लें। पित्त वाले जो लोग होते हैं, यानी जिनके बॉडी की जो डोमिनेंसी है, जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अगर पित्त का है तो वो लोग केवल घी लें। और जिनका कफ है दोस्तों, वो कफ वाले लोग, जिनका बॉडी की जो डोमिनेंसी है वो कफ डोमिनेटेड लोग हैं, तो उनको त्रिकुटा के साथ लेना है। दोस्तों त्रिकुटा क्या है? तो त्रिकुटा आपको एक मिश्रण होता है जो कि बराबर मात्रा में अदरक, काली मिर्च, या जिसको गोलकी कहते हैं, या पिपली यानी जिसको कहते हैं इंडियन लॉन्ग पेपर, इनको मिलाकर बराबर मात्रा में एक पाउडर बना लें। और इन पाउडर को बनाकर 1 चुटकी पाउडर जिनको घी के साथ लेना है। यानी कि ये 3 जो प्रकार हैं, ये तीनों अलग अलग अपने बॉडी के नेचर को समझना है दोस्तों। वात का है कि पित्त का है कि कफ का है, उसके आधार पे घी को उसके साथ कंबाइन करके ले। बात आती है कि घी करता क्या है हमारे बॉडी में। दोस्तों घी हमारे बॉडी के भीतर, जैसे कि मैंने बताया कि सेल्यूलर लेवल पे वो जाकर घी जो है तो है वो भी बैठ जाता है। अब चिकनाहट की वजह से जो बॉडी के भीतर, जो टिश्यूज के भीतर जो भी बीमारी, जो टॉक्सिन्स जो बैठे होते हैं, जो धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स को जो खराब करते चले जाते हैं दोस्तों, उसको घी क्या करता है, चिकनाई की वजह से वो वहाँ पे टिक नहीं पाता और वो धीरे धीरे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में वो धीरे धीरे शिफ्ट होकर चला आता है और वो पेट के माध्यम से फिर वो बाहर निकल जाता है। तो देखिए दोस्तों घी कितना सेफ और सुरक्षित है आपके बॉडी के भीतर बैठे टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। अब जब बात आती है दोस्तों इंटरनल ओलिएशन का काम हो गया घी के माध्यम से, तो दूसरी बात आती है दोस्तों एक्सटर्नल ओलिएशन, यानी कि बाहर में ऑयल लगाने का काम। बाहर में ऑयल लगाने का काम दोस्तों ये भी अलग अलग होगा। जिनका वात है, जिनका पित्त है, जिनका कफ है, उनके हिसाब से अलग अलग होगा। वात वाले लोग तिल का तेल, वात वाले लोग 15 से 20 मिनट तक सर से पांव तक लेकर मसाज करें। ये जो मसाज का जो तरीका होगा, ये 15 से 20 मिनट का सर से पांव तक, यानी पांव के अंगूठे तक के हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। 15 से 20 मिनट तक सभी को जो है वो करना है मालिश। और ये कफ वाले लोग कैसे लेंगे, तो कफ वाले लोग कॉर्न ऑयल से मालिश करेंगे। वहीं पे अगर बात आती है ये पित्त वालों की, तो पित्त जो ये सनफ्लावर ऑयल होता है उसका नेचर ठंडा होता है, तो जो पित्त वाले लोग होते हैं जिनके भीतर पित्त ज़्यादा फॉर्म होता है, उन लोगों को सनफ्लावर ऑयल से मालिश करनी है। अब दोस्तों मालिश कितने दिन तक करनी है? जैसा कि मैंने बताया कि जो इंटरनल ओलिएशन है, वो इंटरनल ओलिएशन का जो क्रिया होगा वो 3 दिन होगा। और वहीं पे ये जो एक्सटर्नल ओलिएशन है, यानी बॉडी में बाहर से मालिश करने की जो प्रक्रिया दोस्तों, वो अगले 5 से 7 दिनों तक चलना चाहिए। अब आती है बारी दोस्तों कि जब आपने बॉडी में तेल लगा लिया है तो उसके मसाज करने के बाद आपको तीसरे नंबर पे इसको रखेंगे हॉट बाथ लेना, यानी कि हॉट बाथ आपको लेना है। हॉट बाथ का काम क्या होता है दोस्तों कि जब आप गर्म पानी से नहाएंगे तो आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और जिससे कि क्या होता है कि आपके बॉडी से स्वेटिंग आना स्टार्ट होता है। स्वेटिंग भी दोस्तों एक बहुत खूबसूरत प्रक्रिया है कुदरत की, जिसके माध्यम से शरीर अपने आप ही ये पसीने के माध्यम से वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाता है। तो आपको मालिश के बाद आपको हॉट बाथ ले लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप हॉट बाथ लेते हैं तो हॉट बाथ हमेशा जो है वो ऐसे साबुन से ले जो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी का हो। और ये जो भी प्रक्रियाएं चल रही होंगी, इस दौरान आपको शाम का जो नाश्ता होता है, सपर जिसको हम लोग कहते हैं,
सपर के बाद आपको 1 घंटे के बाद आपको त्रिफला लेनी है। त्रिफला आधे से 1 चम्मच का आप डोज बना लें अपने लिए। डोज कैसे लेना है दोस्तों, इसका डोज भी सिंपल होगा। गर्म पानी को खौलता हुआ उतार ले और उसके बाद उसमें जो आपने त्रिफला का जो पाउडर निकाला है उस पाउडर को आप उसमें डाल दे और वेट करें उसके ठंडे होने का। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको पी ले। दोस्तों त्रिफला ही क्यों? त्रिफला इसलिए दोस्तों क्योंकि विरेचन, जिसमें कि बॉडी से जो पित्त होती हैं, जो हमारे किडनी में, लीवर में और जहाँ तहाँ जो बसी हुई होती है, उस विरेचन क्रिया को ये जो त्रिफला का जो पाउडर है जो इस तरीके से लेना है, उसमें ये बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करता है। और सबसे अच्छी बात ये दोस्तों कि ये त्रिफला जो है आप इसको लंबे समय तक यानी महीनों आप यूज कर सकते हैं। ये आम आदमी कोई भी जो पंचकर्म नहीं भी कर रहा हो वो भी त्रिफला का प्रयोग अपने बॉडी के भीतर जो बैठे जो पित्त होते हैं उसको निकालने में ये काफी हेल्पफुल होता है। तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। अब दोस्तों ये सारे काम करने के बाद अब बारी आती है एनिमा लेने की, यानी कि जो आखिरी अंतिम के जो 3 दिन बचे हैं दोस्तों, इसमें आपको एनिमा लेना है। एनिमा कैसे लेना है ये YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो एनिमा कैसे लेना है उसको आप सीख लें। एनिमा में दोस्तों उसमें दशमूला का जो पाउडर आता है, वो दशमूला का पाउडर आप उसको उबाल कर चाय जैसा बना ले 1 कप, और उसके बाद उससे आप एनिमा लें। दोस्तों कई बार एनिमा लेने में ये होता है कि कुछ लोगों को एनिमा लेने के बाद जब वो चलने फिरने लगते हैं तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनको पॉटी आने जैसी फीलिंग होती है। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको डिस्चार्ज करने के लिए वॉशरूम का प्रयोग कर लें। अदरवाइज कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जिन लोगों ने ये एनिमा लिया उसके बाद जो वाटर होती है वो पूरे के पूरे हमारे कॉलन में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। यानी कि जब पूरा का पूरा कॉलन यानी कि हमारा जो जिसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पे मल बनता है, तो वो जहाँ पे वो अगर बहुत ज़्यादा सूखी हुई होगी तो क्या होता है कि वैसे केसेस में ये सारे के सारे जो दशमूल वाला जो पानी आपने लिया अपने भीतर वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कभी कभी ये भी होता है, तो उसमें से पानी हो सकता है आपको फील ना हो, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा जो है ये वात वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आपका जो कॉलन जो ड्राई चल रहा था उसको भीगने का मौका मिला है, अब वो चिकनाई के साथ काम करेगा। दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है, ये जो भी आपको अभी जस्ट बताया गया पंचकर्म के जगह पे क्या करना है, कैसे करना है, यहाँ पे उसका शेड्यूल है। यहाँ पे आपने देखा कि इंटरनल ओलिएशन, एक्सटर्नल ओलिएशन कब कब करना है, कितने कितने दिन करना है, और ये क्या खाना है, ये सारी चीज़ें आपने देखी। दोस्तों खाने वाली बातों पे यहाँ पर ऐसा है कि जो खाना में जो खिचड़ी जो लोग खाते हैं ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रिफर्ड बताया गया है। यानी कि जब भी आप ऐसा ये पंचकर्म का ये जो होम प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम जब आपने घर पे कर रहे हो तो हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि उस दौरान यानी पहले 3 दिन आप जो आपके बॉडी को जो सूट कर रहा था वो फूड लें, और उसके बाद बाकी के जो रेस्ट ऑफ द डेज हैं यानी कि जो शेड्यूल में जो आपको दिखाया जा रहा है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको एज सजेस्टेड ये जो मील है यानी कि आपको एक प्रकार का खिचड़ी लेना है। ये खिचड़ी क्या है दोस्तों? तो ये खिचड़ी बासमती चावल और मूंग दाल से बनी खिचड़ी है, जिसमें कि धनिया, जीरा, सरसों के दाने और घी को मिलाकर ये खिचड़ी आपको तैयार कर लेनी है। दोस्तों इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें हैं आइए जानते हैं। दोस्तों इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान जो भी आप होम प्यूरिफिकेशन सिस्टम को आप अपने घर पे कर रहे हैं, आपको इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। तो बेहतर होगा कि 9 से 10 दिन का कुछ एक ऐसा शेड्यूल आप अपने आप के लिए चुन लें जिस समय आपका आप जो है वो रेस्ट कर सकते हैं, और रेस्ट के साथ साथ में खाना भी आपको हल्का खाना है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पे शेड्यूल में बताया गया है कि 4थे से 8वें दिन तक आपको केवल खिचड़ी खानी है। खिचड़ी में कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि उसमें जो प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे बॉडी के लिए परफेक्ट और बैलेंस्ड वे में हो। और ये जो खिचड़ी होती है दोस्तों ये वात, पित्त, कफ ये तीनों को सूट करती है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि मेरा वात है तो मैं खाऊंगा कि नहीं, पित्त है तो खाऊंगा कि नहीं, कफ है तो खाऊंगा नहीं। आप बिल्कुल इस खिचड़ी को खा सकते हैं, आपको ये सूट करेगी। तो बन जाइए स्वयं का डॉक्टर और बीमारी को कहिए टाटा बाय बाय।
और दोस्तों चलते चलते एक और बात आपको बता दूं कि जैसा कि वसंत लाड ने बताया है कि ये जो होम प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम जो आप अपने घर पे करेंगे, इसके लिए समय कौन सा होना चाहिए, तो जब ऋतु चेंज हो रही होती है, जब सीजन चेंज हो रहा होता है, तो वो समय सही रहेगा। इसमें एक और चीज़ ये हो जाती है कि कभी कभी जिन लोगों के भीतर यानी सेल्यूलर लेवल पे जो इमोशनल जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो भी बैठा चिपका रहता है। तो जब वो भी आपके शरीर से निकलेंगे दोस्तों, तो उस वक्त आपको एक तरह का एक इमोशनल हेवीनेस आप फील कर सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि मैं कभी रोऊं, आपको मन कर सकता है कि आपका मन काफ़ी भारी भारी लगेगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल आम है। आपको उस वक्त ये समझ लेना है कि ये आपके बॉडी से, चूंकि कभी ना कभी आपने उसको अपनी बॉडी में बिठाया है सोचकर, फील करके, तो ये निकलते वक्त भी ये आपको फील कराएगा। ठीक है, तो इसको निकलने दे, ये भी नॉर्मल है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स वी कैन फाइनली कंक्लूड दैट यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ ग्रेट चेंज इन थिंकिंग एंड फीलिंग्स। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा फील होने लगेगा कि बहुत ज़्यादा मैं अलग तरह का महसूस कर रहा हूँ, नया महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि दोस्तों आपकी जो सोच है, क्योंकि दोस्तों कई बार हमेशा ये होता है कि जैसा आप महसूस कर रहे होते हैं उसी के आधार पे हम सोच रहे होते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि सोच का कितना बड़ा रोल है हमारे सक्सेस में। सफलता अगर किसी को मिलती है या कामयाबी मिलती है या नाकामयाब कोई होता है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो रोल होता है दोस्तों, वो सोच का होता है। तो कितना बेहतर होगा कि आपकी सोच पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक हो जाए, एक नई ऊर्जा के साथ आप जिंदगी के रास्ते पे आगे बढ़ पाएं। तो अगर आप ये सिस्टम अगर आप अपने घर पे अगर अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों आपको इससे इतना फायदा होगा कि फाइनली यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विथ योर लाइफ। आपको अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा। करके देखिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको और अपनी जिंदगी में एक नई प्रकार की ऊर्जा महसूस कर पाएंगे आप। तो मिलता हूं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार। सब्सक्राइब करवाइए कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली से, ताकि मेरे इस नए चैनल पे मुझे कुछ सपोर्ट मिल सके लोगों से। धन्यवाद।